हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। और ये आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम है आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैंने इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस टच किए, सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आमतौर पर कॉर्निया की असमान वक्रता के परिणाम स्वरूप होने वाला नेत्र दोष है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, जिसका नाम क्या है? दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा में ध्वनि का वेग यानी समान परिस्थितियों में कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी है, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माफ़ कीजिएगा, इसका डी हो जाएगा। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मानव के कान से सुनी नहीं जा सकती है? तो ऑप्शन डी है, 30,000 कंपन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का संपर्क एक व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहायक है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन आपका बी है, थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता की क्षतिपूर्ति के लिए। अचानक हृदय रुकने पर मानव हृदय के कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए पहले चरण के रूप में निम्न में से किसकी सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन ए है, मुख से मुख पुनर्जीवन। एक डायोड से इस प्रकार अलग है कि यह संकेत प्रवर्धित कर सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन में आसानी से किया जा सकता है। एक परमाणु भट्ठी। पृथ्वी की परपाटी की आयु की आंकलन की पद्धति, जिसे अब से सटीक माना जाता है, किस दर से उपयोग करती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 3 है, परमाणु विघटन, जिसको रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। जब हवा की दी गई एक राशि ठंडी होती है तो इसके द्वारा धारिता की जा सकने वाली नमी की मात्रा घटती है। चिकित्सा तकनीक में वर्तमान प्रगति के साथ निम्न में से एक को छोड़कर सभी का प्रत्यारोपण संभव है। अस्थि। अभिक्रिया जो शक्कर के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करती है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन इसका 3 है, किण्वन। RH फैक्टर संदर्भित करता है कुछ लोगों के रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन पदार्थ। मानव जाति के लिए मधुमक्खियां का सबसे बड़ा योगदान है कुछ फसलों के पौधों का परागण सुनिश्चित करना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन 4 है, ज्योतिबा फुले। निम्न में से कौन सा बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन 3 है, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन इसका सी है, बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के संकल्प को स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन इसका सी है, बनारस अधिवेशन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए है, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज था? तो ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर INA का मुकदमा चला? तो ऑप्शन 4 है लाल किला। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का सबसे क्रांतिकारी गुप्त संगठन था? तो ऑप्शन आपका डी है अनुशीलन समिति। भारत का वयोवृद्ध के रूप में कौन प्रसिद्ध था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई महत्वपूर्ण कोयला संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिहार। लौटता हुआ मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में छिटपुट बारिश का कारण है? तो ऑप्शन 4 है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है? NH7 और NH9। बलिहार पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका 2 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है? तो ऑप्शन बी है जरावा। कितने भारत राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? तो 4, यानी कहने का मतलब म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन 2 है जवादी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पश्चिमी शहर है? दिल्ली। संसद शब्द फ्रांसीसी शब्द पार्लर से लिया गया है जिसका अर्थ है बातचीत करना। राजनीतिक कार्यकारी को हटाने के लिए संसद पारित कर सकती है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव। ब्रिटेन की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। राजनीतिक दल के आधार पर गठित किए जा सकते हैं उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक हित, विचारधारा और मानव स्वभाव। अस्तित्व की नीति अन्यथा के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन इसका 3 है समाजवाद। गांधी की न्यायशीलता की अवधारणा के अनुसार कौन सही है? तो ऑप्शन 2 है उत्पादन प्रकार सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित होना। बहुदलीय प्रणाली का मुख्य दोष है उसकी सरकारों की अस्थिरता। डेटा को व्यवस्थित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टेबल। औद्योगिकृत होइए या नष्ट होइए किसके द्वारा कहा गया था? सर M विश्वेश्वरैया राय। यात्रा और पर्यटन प्रतिनिधित्व करते हैं सेवा उद्योग का। आर्थिक बुनियादी ढांचे में शामिल है बिजली का उत्पादन। बेहद छोटी अवधि के ऋण के लिए बाजार क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है कॉल मुद्रा बाजार। जीरो का विस्तार कीजिए। तो जीरो का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन 4 करेक्ट है गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू ऑर्डर। टेरेसा को भारत के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के नए देश निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? ADB। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2012-13 के दौरान सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में उभरा? बिहार। किस राज्य ने तीसरे परमाणु शिखर सम्मेलन 2014 का आयोजन किया? भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013 के अनुसार भारत 63वें स्थान पर है।
गिल्ड इड्ज का अर्थ होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र का भारत की ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकर्षण उच्च रहा है? संचार क्षेत्र। केंद्रीय सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं होता है। रक्षा व्यय। भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 है, केवल 2 के द्वारा, यानी बैंकिंग जो कार्य हैं वो केवल रिजर्व बैंक के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। एक बाजार अर्थव्यवस्था की क्रिया में उत्पादक उपभोक्ताओं की चाहत के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करता है। यह नियम किस रूप में जाना जाता है? पूर्ति और मांग। घटिया वस्तुओं के लिए मांग वक्र होगा। शून्य प्रवणता वक्र। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ। पूर्ति और मांग वाक्यांश सबसे पहले प्रयोग किया गया था जेम्स डेनहम स्टुअर्ट। मिल्की वे हैं एक तारों का विशालकाय मंडल। किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को खोजा था? आर्थर जज टांसेल। सहसंयोजक बंधन है वे जलीय में जो आयनीकृत नहीं होते हैं। ऑक्सीकृत एजेंट है यह एक इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने वाला है। एक पदार्थ जो क्षारीय और अम्लीय दोनों का व्यवहार करता है। उभयधर्मी। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथाइल अल्कोहल का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आपका इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। प्रत्यक्ष संपर्क के कारण कौन सा रोग नहीं फैलता है? रेबीज। द्विबीजपत्री पौधे में होता है, एक बीज में एक बीजपत्र। प्रतिजैविक पेनिसिलिन का स्रोत है पेनिसिलियम नोटाटम। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 है फॉस्फोरस। बग है एक प्रोग्रामिंग त्रुटि। विश्व भूखा दिवस मनाया जाता है 28 मई को। ASIC का विस्तार है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड लिस्ट। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने प्रमुख अंगों की स्थापना की गई थी? 7। एशियाई खेल 2014 आयोजित होंगे दक्षिण कोरिया में। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया न्यूटन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक जीके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।